महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर बागेश्वर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नुमाइश खेत मैदान स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के समीप धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि हम महात्मा गांधी के विचारों और गरीब मजदूरों के अधिकारों से गहराई से जुड़ा हुआ नाम है। सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना करना महात्मा गांधी की पहचान और उनके स्थापित विचारों को कमजोर करने का प्रयास है। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना का नाम बदलना न केवल अनुचित है, बल्कि यह देश की ऐतिहासिक विरासत के साथ छेड़छाड़ करने जैसा है। पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक ने कहा कि आज विश्व के करीब 80 देशों में महात्मा गांधी के विचारों पर काम हो रहा है और वहां उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित है, जबकि भाजपा द्वारा यहां महात्मा गांधी के नाम और विचारों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार जनहित की योजनाओं के नाम बदलकर अपनी विचारधारा थोपने का प्रयास कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जो कल सदन में संसद में जो बिल पास किया इन्होंने, जो हमारा रोजगार गारंटी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का नाम बदलकर इन्होंने पीबी जी राम जी करके अब नाम बदला, उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि इसका हम विरोध करेंगे और पूरे भारतवर्ष में आज इस कार्यक्रम का विरोध चल रहा है, जिसमें हम बागेश्वर जिला कांग्रेस के समस्त कांग्रेस जन भी गांधी मूर्ति ऐतिहासिक मैदान नुमाइश खेत में बैठे हैं और इनके द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा, जो रोजगार गारंटी का 252 रुपए का जो मानदेय पर डे था, वो 240 रुपए करके 125 दिन कहा जा रहा है। लेकिन इनकी साजिश है, इस योजना को ही ये हटाना चाहते हैं। इनकी मंशा अच्छी नहीं है। जो योजना कोविड में भी एक रीढ़ की हड्डी बन के पूरे बेरोजगारों के साथ खड़ी थी, उसी योजना के तहत आज अपने घर के खर्चे चलाते रहा और आज एकमात्र बेरोजगार के लिए एक जो योजना थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, उसी के तहत वो अपनी रोजगार की गारंटी लेता था और 100 दिन का रोजगार उसको 15 दिन के अंदर मुहैया कराया जाता था। इसको हटाकर इन्होंने जो साजिश के तहत इसको हटाने का काम किया, इसके विरोध में पूरी कांग्रेस जन खड़ी है। आगे को भी जब तक ये वापस नहीं लेंगे कांग्रेस खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र जब 2015 में 14 में सरकार बनी थी, 2015 में भारतीय संसद में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मनरेगा का जो गरीबों के कांग्रेस की जो निशानी है, इसका ढोल ले लेके इसको जीवित रखूंगा, पीट कर मैं जीवित रखूंगा। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से 80 से ज्यादा देशों में जहां महात्मा गांधी जी की मूर्तियां जहां पर को प्रतिमाएं हैं, हर देश का विभागाध्यक्ष जब भी भारत के दौरे पर आता है तो बापू के श्री चरणों में शीश जरूर नवाजता है और 80 से ज्यादा देशों में उनकी प्रतिमाएं हैं। तो ये दर्शाता है कि बापू को ये किस तरीके से, क्योंकि ये इन लोगों का जो कार्यकलाप है, मुंह में राम है और बगल में नाथूराम है, तो इन चीजों के ये लोग माने जाते हैं। और शुरू से ही जिसने बापू की हत्या करने के बाद नाथूराम गौडसे को ये भगवान मानने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कहीं ना कहीं ये मिटा नहीं पाए लाख प्रयासों के बाद भी। आज सिर्फ नाम बदलकर इतिश्री करना चाह रहे हैं। महात्मा विकसित भारत ग्रामीण रोजगार बिल जो ये लेके आए हैं मनरेगा का नाम बदलकर, तो ये कहीं ना कहीं उसके जो उनकी वो मजदूरी दर थी वो बढ़नी चाहिए थी, वो मजदूरी दर ना बढ़ाकर कहीं ना कहीं उनने दर्शाया कि इस योजना को धीरे धीरे हम लोग खत्म करने की कगार पे। जो मनरेगा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना थी।
आज केंद्र की सरकार उसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जिसका पहला प्रमाण उनका कल जो लोकसभा में विधेयक पेश किया गया वो नमूना है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस राष्ट्रपिता को पूरा विश्व मानता है, 80 से 50 देशों में जिनकी प्रतिमा स्थापित है, और जो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं गांधी जी की समाधि पर फूल माला अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज वो अपने विचारधाराओं के अनुरूप जिस तरह से विचारधारा ने हत्या की, उसका प्रमाण है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने जनता की भी मिठाइयाँ बांटी थी। वही विचारधाराएं इनके दिमाग में बसी हैं अभी तक। वो नफरत करते हैं गांधी से, नेहरू से, पटेल से, जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सबसे नफरत करते हैं। इसका प्रमाण भी है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, इन्होंने उसका विरोध किया, अंग्रेजों का साथ दिया। इसी की परिणत है आज उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान किया है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। इसलिए ऐसे निर्लज्ज सरकार को एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता ये संदेश जनता तक पहुंचाएगी और इनके कुकर्मों का फल जनता इनको देगी आने वाले भविष्य में। धन्यवाद। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो पूरे प्रदेश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो योजना थी, उसका नाम बदल दिया गया। मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या पूरे देश वालों को उससे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इस सरकार से कहना चाहता हूं, जो रोजगार गारंटी थी वो रोजगार गारंटी गरीबों के लिए चलाई गई थी। पूज्य बाबू जो हमारे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी उनके नाम पर चलाई गई थी। यह था कि 15 दिन में कोई भी व्यक्ति अगर अपने गांव में रोजगार मांगे उसको रोजगार देने का गारंटी चलाई थी गरीबों के लिए, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं। और इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन इससे उनकी रोटी चल सकती थी। इसलिए इस योजना को लाया गया था पूरे भारत। क्योंकि मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूं बागेश्वर में, हमारा ब्लॉक जो है इसमें प्रथम आया था और 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी थी। लेकिन आज वर्तमान की जो सरकार है रोजगार गारंटी को खत्म करने का काम कर रही है। पहले महात्मा गांधी जी का नाम, पूज्य बाबू जी का नाम हटाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं पूज्य महात्मा गांधी जी के सेवक नहीं है, ये आसाराम बाबू के सेवक हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं। ये मैं आरोप लगाना चाह रहा हूं आपके चैनलों के माध्यम से। और इसमें एक चीज और, एक सबसे बड़ी चीज और है इसमें, आपके न्यूज चैनल से बता देना चाह रहा हूं, रोजगार गारंटी को खत्म करने की पूरी योजना है। क्यों? पहले से 90% जो थी केंद्र की सरकार अपना अंशदान दे रही थी और 10% प्रदेश की सरकार देती थी। और ये योजना सबसे जो गरीब जो प्रदेश है उन प्रदेशों में चलती थी। लेकिन अब 40% दे दिया, उनके पास खुद ही पैसा नहीं है, वो हाथ खड़े कर देंगे। वो कहेंगे तुम 40% की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, मैं 60% कहां से दूं। तो एक रोजगार गारंटी को खत्म करने की पूरी साजिश चल रही है। हम इस साजिश को नहीं चलने देंगे। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बात रखी और आप इस धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा देश में पूरा कांग्रेस जन इस जो ये भारतीय जनता पार्टी साजिश रची उसे हम फेल करेंगे और उनको मंसूबों को पूरे नहीं होने देंगे। थैंक यू।